सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे एसएचएम के बारे में। एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, an oscillatory motion in which the particles accelerations and force are directly proportional to its displacement from the mean location at each point। यानी एसएचएम जो है वो ऑक्सिलेटरी मोशन है जिसका पार्टिकल का एक्सेलरेशन और फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम द मीन लोकेशन। ठीक है, मीन पोजीशन भी हम बोल सकते हैं। ओके, डिस्कस कर लेते हैं एसएचएम के बारे में। ओके, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, व्हाई डू वी स्टडी फिजिक्स? आंसर आपको कमेंट करना है। ओके, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। एसएचएम एसएचएम क्या है इस ग्राफ से समझेंगे, लेकिन उससे पहले इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, जैसे कि इसके कुछ कंडीशंस। ओके, कंडीशंस क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यानी इसका जो फोर्स है, मान लो एसएचएम कब हो रहा है आपको पता करना है। ठीक है, तो आपके पास मतलब आपके पास नहीं, उस सिस्टम में फोर्स है। ठीक है, तो आपने किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाया है और वो फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसे हम कहेंगे एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन वो हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये है कि द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स शुड बी इन द मीन पोजीशन। यानी जो फोर्स का डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ होना चाहिए। अब मीन पोजीशन क्या है, डायग्राम में देखिए, यहाँ में जो एक्स नॉट है या फिर एक्स ज़ीरो जो है ये हो गया हमारा मीन पोजीशन। एम जो है, जो नीला रंग का बॉक्स जो है या फिर हम ब्लॉक बोल सकते हैं, तो वो है हमारा मास। जो स्प्रिंग जैसा बना हुआ है वो है हमारा स्प्रिंग ही है ऑब्वियसली, और के जो है वो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, ये एक सिस्टम है मान लेते हैं। ठीक है, और इसी दो पॉइंट्स के बेस में, इसके डेफिनेशन के बेस में एसएचएम को हम एक फार्मूला हम दे सकते हैं। इसका फार्मूला एक है, हम नहीं दे रहे हैं, हम एक इसका फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला ये है कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, क्योंकि एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और एफ जो है फोर्स है, आपको पता ही है। ठीक है, तो इसके प्रोपोर्शनलिटी जो साइन जो है हमने उसको हटाया और के लिख दिया। यहाँ में जो एफ है वो फोर्स है, पता ही है। जो के है वो कांस्टेंट है, आप कांस्टेंट ना बोल के आप स्प्रिंग कांस्टेंट आप बोल सकते हो। ठीक है, और जो एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। ओके, क्लियर है। अभी डायग्राम में देखिए, ये जो डायग्राम है क्या है एक्चुअली, ये जो है ये डायग्राम ये फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल और सिस्टम, पहले ही कहा था ये टेबल कुछ है, लेकिन ये फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल हमने रखा। एक बात यहाँ में ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो स्प्रिंग है ये मासलेस यानी वेटलेस है। ठीक है, हम वेटलेस इसको कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर स्प्रिंग में भी एक मास होगा, और मास तो है ही, जो ब्लॉक है उसमें एक मास होगा, तो फोर्स जो है वो स्प्रिंग में भी रहेगा और मास में भी रहेगा। अगर ये फ्रिक्शनलेस नहीं हुआ, फ्रिक्शन इसमें रहेगा, तो ये मूव करने में ज़्यादा देर तक मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर ये फ्रिक्शनलेस हो गया तो ये फॉरएवर ये वर्क करते रहेगा, इसका प्रोसेस जो है वो चलता ही रहेगा। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो फिगर है इसको हम नेक्स्ट से मतलब इसके अगला पेज जो है उससे हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये रहा इसका अगला पेज। मेन जो फिगर है वो बीच वाला है, या फिर कोई सा भी आप फिगर ले सकते हो, मैंने बीच वाला लिया है। आप बीच वाला देखो कि ये जो मास है या फिर ब्लॉक जो है वो मीन पोजीशन में है, एक्स नॉट पोजीशन में। ठीक है, तो अभी हम इसको अगर इस तरफ हम इसको फोर्स करें यानी कि स्ट्रेच करें, ठीक है, हमने अभी स्ट्रेच किया, तो आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर का जो ग्राफ है या फिर ऊपर का जो सिस्टम है, टेबल है, उसमें मास का जो है, मास जो है वो एक्स नॉट पोजीशन से थोड़ा डिस्टेंस जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया है। ठीक है, तो जब हमने उसको छोड़ दिया,
ठीक है। अब हमने उसको छोड़ दिया, तो ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ये फिर से अपने असली पोजीशन में, इट वांट्स टू गो इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो ये ओरिजिनल पोजीशन में जाना चाहेगा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, क्लियर है। तो इसमें क्या होगा कि ये अपने फिर से मेन पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन विदाउट अ वेस्टिंग अ सेकेंड, जो एक भी सेकेंड बिना गवाए, यानी ऐसा ही होता है ना, हाँ, तो ऐसा करके मतलब विदाउट वेस्टिंग, ओके, तो ये डायरेक्टली आ जाता है, कंप्रेस हो जाता है, स्प्रिंग को कंप्रेस कर देता है, क्लियर हो गया। अब स्प्रिंग में भी एक एनर्जी गेन हो गया है। ये प्रत्येक चीज़ आपको पता ही होगा, प्रत्येक एवरीथिंग्स वांट्स टू स्टेबल, नॉर्मल होना चाहता है, इक्विलिब्रियम होना चाहता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में आना चाहता है। तो स्प्रिंग भी अब इस इक्विलिब्रियम स्टेट में आना चाहेगा, ठीक है। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, उस ब्लॉक को, यानी कि ये जो एम ब्लॉक है उसको धक्का देना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा। जब इसने फोर्स किया तो ये वही कंडीशन हो गया, ये मीन पोजीशन में आ गया। मीन पोजीशन के आने के बाद विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड फिर से वही प्रोसेस, ये थोड़ा आगे बढ़ गया, फिर उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो फिर से बैक आ गया। ऐसे ही करते करते ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगर ये फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल टेबल या सिस्टम में हो तो ये फॉरएवर चलता रहेगा। लेकिन ये सिर्फ एक आइडियल केस है, ये रियल लाइफ में कभी नहीं हो सकता। अगर आपके पास, अगर मतलब हो भी सकता है, अगर आपके पास फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल टेबल या सिस्टम हो, तब आप इसको कह सकते हो कि ये हो सकता है, पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल इफ़ यू हैव दैट, ओके। तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जहाँ में हमने पढ़ा एसएचएम के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा और विद एग्जांपल्स। कंडीशन फॉर एसएचएम, कंडीशंस कौन कौन से थे कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूसरा क्या था हमारा कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ होना चाहिए, ठीक है। स्प्रिंग मास सिस्टम क्या है वो भी हमने पढ़ा अभी, ठीक है। अब जो एसएचएम रिलेटेड वर्ड्स जो हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं, अगर आपको एसएचएम के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, डिटेल्स में जानकारी चाहिए, डीप स्टडी करनी है आपको, ठीक है, समझना है अच्छी तरीके से, तो आपको ये कीवर्ड्स, 3 कीवर्ड्स जो है वो मेन थिंग है एसएचएम पढ़ने के लिए। आपने एसएचएम का कुछ जानकारी रख लिया, फिर ऑसिलेटरी मोशन के बारे में आपने याद रख लिया, थोड़ा बहुत जानकारी ले ली। पीरियोडिक मोशन के बारे में आपने थोड़ा जानकारी ले लिया। रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में अभी मैंने बताया। तो ये जो ऊपर का 2 पॉइंट है, ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन के बारे में, ये मेरा अगला पार्ट का वीडियो हो सकता है, अगर आप, मतलब मैं इंक्लूड कर दूंगा अगर आप कमेंट में बता दे तो, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो बता देना, मैं इसको भी इंक्लूड कर लूँगा। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे फेज कंस्टेंट, या फिर इसको फेज एंगल से भी कहा जाता है। फेज कंस्टेंट इज ऑल्सो नोन एज फेज एंगल, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम टाइम पीरियड के भी बारे में पढ़ेंगे। टाइम पीरियड यानी कि यहाँ में जो एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, ओमेगा होगा, वो ऐसा बहुत सारा होता है। जब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे तब हमें पता चल जाएगा। उसके बाद हम एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आप कमेंट करते हो तो ये ऑक्सीलेटरी मोशन के बारे में, पीरियोडिक मोशन के बारे में, रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में आपको बेहतर जानकारी मिल जाएगी। अगर आपने कमेंट कर दिया, मैं वीडियो आपको बना के भेज दूँगा, ठीक है। थैंक यू टू ऑल, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द पार्ट 1, एंड पार्ट 2 विल कम सून, ओके, यहाँ में दिया ही गया है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर की तरफ, अगले वीडियो की तरफ, ठीक है। खुश रहे, खुशहाल रहे, गुड लक, थैंक यू।